नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। ये जो कलर नाइट विजन कैमरे आते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा कंपनियां आपको बेवकूफ बनाती है। जो सिक्योरिटी कैमरे बनाते हैं वो सबसे ज्यादा अभी मार्केट में, अगर कस्टमर को यूं कहिए दूसरे भाषा में मेरे अकॉर्डिंग कि ठग रहे हैं, तो इसमें कोई गलत राय नहीं होगी। क्योंकि मैं बोल बोल कर थक गया हूं आप सभी को कि कलर नाइट विजन जो होता है सिर्फ एक समझ लीजिए ना कि नॉर्मल कैमरे में एक व्हाइट लाइट दे दिया जाता है, मतलब इस तरह से समझ लीजिए। और रात में अगर किसी कैमरे में अगर लाइट जली रहती है तो वो ऑटोमेटिक है कि वो कलर लेता ही लेता है। तो उसी तरह कैमरे में एक व्हाइट लाइट दे दिया गया है, अगर वो व्हाइट लाइट जलती है तो कैमरा कलर नाइट विजन पिक्चर आपको देती है। लेकिन कलर व्यू एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, उसमें एक अलग से सेंसर लगा होता है, यूं कहीं एक अंदर में हार्डवेयर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो आपको कलर व्यू पिक्चर लो लाइट कंडीशन में बेहतरीन आपको प्रदान करते हैं। तो कलर नाइट विजन और कलर व्यू दो एक अलग अलग चीजें हैं। आप ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन में भी अपाचे f1.6 देखते होंगे, अब व्हाइट लाइट दे दिया तो वो रात में कलर नाइट विजन पिक्चर ले रहा है। मगर कलर व्यू और कलर नाइट विजन दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों की पिक्चर क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाइब्रिड आईपी कैमरे जो कि अपाचे f1.6 या f2.0 में आते हैं, उसके मॉडल नंबर कौन कौन से हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि अपाचे f1.0 वाले आईपी कैमरे हाइब्रिड में लेटेस्ट हिकविजन में कौन कौन से हैं, उसमें क्या खासियत है, क्या फीचर एंड स्पेसिफिकेशन है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं और आपको किस तरह के कैमरे बाय करने चाहिए। कई बार ऐसे भी होते हैं कि कई ऑथोराइज सेल्समैन जिनको कुछ नहीं पता, उनसे आप बात कीजिए ना कि टू वे टॉक वाले कैमरे आते हैं हिकविजन में, तो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं पता, नहीं आते हैं। सीधे कहते हैं नहीं आते हैं, रुकिए सर मैं चेक करके बताता हूं। तो थ्योरी वाला नॉलेज है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे जॉब मिल जाती है उन लोगों को, खैर ये उनका मामला है। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि अपाचे f1.0 ये लो लाइट कंडीशन में मैक्सिमम लाइट को गैदर करती है, मैक्सिमम कलर को गैदर करती है लो लाइट कंडीशन में, जिससे कैमरा आपको बेहतरीन कलर नाइट विजन पिक्चर दे पाती है। यहां पर एट प्रेजेंट आईपी में जो बेहतरीन, जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट माने गए हैं, उस कैमरे के बारे में आपको बताऊंगा। मॉडल नंबर, फीचर एंड स्पेसिफिकेशन सारी चीजें बताऊंगा जो अपाचे f1.0 के अंतर्गत आते हैं और बेहतरीन कलर व्यू पिक्चर प्रदान करते हैं। यहां पर सिंगल लाइन और डबल लाइन, सेकंड लाइन, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। सिंगल लाइन को कलर व्यू लाइट बोला जाता है और सेकंड लाइन को प्योर कलर व्यू कैमरे बोले जाते हैं। अब मॉडल नंबर DS-2CD1027 G2H-LIU, इसमें आपके 2MP 4MP 6MP के हैं, डोम बुलेट के मॉडल नंबर आपको दिख रहे होंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं प्राइस भी आपको वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। यहां पर अगर आप सेकंड लाइन में आते हैं तो सेकंड लाइन में DS-2CD 2047, यहां पर 2047 आपका 4MP है, 2067 6MP है, इसमें डोम और बुलेट भी आते हैं। इसमें डोम के भी मॉडल नंबर आते हैं, ये 4MP और 6MP में भी आता है, ये 2MP में एट प्रेजेंट नहीं आ रहा है। यहां पर 2MP में फर्स्ट लाइन में आपको DWDR मिलते हैं, बाकी 4MP और 6MP में WDR मिलते हैं 120 dB की। लेकिन अगर आप सेकंड लाइन में जाते हैं तो वहां पर WDR 130 dB मिलता है, जो ट्विग लाइट कंडीशन में आपको बेहतरीन पिक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब 4MP 6MP जो FPS रिकॉर्डिंग है वो 20 FPS पे रिकॉर्ड करती है सिंगल लाइन वाले, और सेकंड लाइन वाले 25 FPS पे रिकॉर्ड करती है, इसलिए पिक्चर क्लियरिटी में भी काफी फर्क आ जाएगा, 5 FPS ज्यादा रिकॉर्ड करती है। तो आपको देखना होगा कि सेकंड लाइन में क्या चीजें हैं। 30 मीटर सप्लीमेंट लाइट है, जो रात में आप कलर नाइट विजन देखेंगे वो अप टू 30 मीटर तक आपको दिखाएगी सिंगल लाइन वाले, बट अगर आप सेकंड लाइन में जाते हैं तो वहां पर सप्लीमेंट लाइट अप टू 40 मीटर। लेकिन ये सप्लीमेंट लाइट है, डिटेल उतना नहीं जाता, बट आइडेंटिफिकेशन जो डोरी मैंने आपको बताया था वो भी आपके सेकंड लाइन के काफी बेहतरीन है। मोशन डिटेक्शन 2.0 है आपके सिंगल लाइन में, जिसमें कि आप ह्यूमन व्हीकल को क्लासिफाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बेसिस पे। लेकिन अगर आप हार्डवेयर बेसिस पे करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो उसके लिए आपको जाना होगा सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में ये AccuSense फीचर के साथ आता है, जिसमें आपको ह्यूमन और व्हीकल में जो डिफरेंशिएशन है वो करेक्टली ये कैमरा कर पाता है। अब फ्रंट जो कवर होता है वो मेटल का है, बाकी जो रेस्ट है वो प्लास्टिक बॉडी के आते हैं सिंगल लाइन में, लेकिन सेकंड लाइन में प्योर मेटल बॉडी आपको मिलेगा। तो आउटडोर के लिए भी मेटल बॉडी में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सेकंड लाइन एक बेहतरीन ऑप्शन है। ऑडियो इनबिल्ट है दोनों में, ऑडियो इनबिल्ट है, दोनों की ऑडियो क्वालिटी
काफी बेहतरीन है। अगर आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने हैं तो एफ मॉडल आता है, LIUF सिंगल लाइन में, उसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड अप टू 512 GB तक लगा सकते हैं, बट इंडिया में ये मिल ही नहीं रहा। LIU वाले काफी मुश्किल से मिल रहे हैं, तो LIUF वाला तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप सेकंड लाइन में आते हैं तो सभी में जितने भी मॉडल आ रहे हैं माइक्रो एसडी कार्ड आप अप टू 512 GB तक लगा सकते हैं। इसके अलावा ANR टेक्नोलॉजी है ऑटो नेटवर्क रिप्लेसमेंट का, जिसमें मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपके NVR से कनेक्शन छूटता है, अगर आपने माइक्रो एसडी कार्ड अपने कैमरे में लगाया है तो उसमें वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी। तो इससे रिकॉर्डिंग फुटेज की जो सुरक्षा बनी रहती है। फेस कैप्चर है, पैरामीटर प्रोटेक्शन है, जिसमें लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन वगैरह कई तरह के डिटेक्शन है, वो आपको सेकंड लाइन के कैमरे आपको प्रोवाइड करती है। प्राइस अगर आप देखेंगे तो 4 MP लगभग 8500 के अराउंड आपको मिलता है, और 6 MP 11,000 12,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। सिंगल लाइन में 2 MP 3500 के अराउंड, 4 MP 4700 के अराउंड, और 6 MP 6000 के अराउंड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सभी जगह मिल भी नहीं रहे हैं, बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये मिल रहे हैं, जहाँ पर मिल रहे हैं धड़ल्ले से बिक रहे हैं। कंपनी में ये कैमरे, ये मॉडल आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो ये आपको जहां मिल रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो कंपनी से ऑर्डर करना होगा। और बहुत जगह पर ऐसे हैं जो आसानी से अवेलेबल हो जा रहे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर ये अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर बिल्कुल थर्ड क्लास कैमरे जो हैं वो कस्टमर को यूं कहिए ना कि जबरदस्ती सजेशन दिया जाता है। तो ये अभी F1.0 वाले बेहतरीन कैमरे हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप ऑर्डर करके मंगवाइए। आप मुझसे बाय करना चाहते हैं तो मुझसे बाय कर लीजिए, लेकिन इससे नीचे मत जाइए, क्योंकि वहां पर आपके पैसे भी लगेंगे और आपको क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। तो फायदा क्या IP कैमरे लगाने का? कॉस्टली तो होता है सारा सिस्टम, आपको हार्ड डिस्क तो लगाने ही होंगे, वायर लगाने ही होंगे, सारी चीजें POE स्विच लगाने ही होंगे। कैमरा NVR में अगर आप गलती करते हैं तो बाद में आपको पछतावा होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा। अगर लाभ मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। धन्यवाद।